नमस्कार व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल एस्ट्रो स्टार लाइफ। आज हम बात करने वाले हैं सवाल आपके और जवाब हमारे के सीरीज़ के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कुछ लोग जो है वो हमें मेल करते हैं और बोलते हैं कि सर इसके आंसर जो है वो हमें दे दीजिए। ज़्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं वन बाय वन एक एक क्वेश्चंस के ऊपर और डिस्कशन करेंगे एस्ट्रोलॉजिकल वे में उसका आंसर जो है वो क्या निकलता है। पहला क्वेश्चन है अरुण सिन्हा का, भोपाल मध्य प्रदेश से, और दूसरा है ऋचा शर्मा, मुंबई महाराष्ट्र से हैं। सोनिया गुप्ता जो है वो दिल्ली से हैं। चलिए पहला क्वेश्चन जो है वो ले लेते हैं। शुड वी वियर द स्टोन ऑफ ए डेबिलिटेड प्लैनेट टू मेक इट स्ट्रॉन्गर और इज़ इट द अदर वे। कह रहे हैं कि क्या हमें जो है वो, अगर कोई प्लैनेट जो है वो नीच अवस्था में बैठा हुआ है, डेबिलिटेड है, तो क्या हमें उसका स्टोन जो है वो पहनना चाहिए? अगर नहीं पहनना चाहिए तो हमें क्या करना चाहिए? चलिए देखिए, पहली बात, अरुण सिन्हा जी, डेबिलिटेड प्लैनेट का जो है वो स्टोन नहीं पहना जाता है। ठीक है, जो भी प्लैनेट जो है वो नीच अवस्था में बैठा हुआ है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी नीच होके बैठा हुआ है, वो आपको रिजल्ट ना देने के काबिल जो है वो बना हुआ है। अगर आप डेबिलिटेड प्लैनेट का स्टोन जो है वो पहनते हैं तो उससे क्या होगा, आपको अच्छे रिजल्ट जो है वो नहीं मिलेंगे, लेकिन हाँ, उससे जो है वो नेगेटिव रिजल्ट जो है वो ज़रूर मिलेंगे उस प्लैनेट से जो नीच अवस्था में आपके बर्थ चार्ट में जो है वो बैठा हुआ है। तो कभी भी हर इंसान को कभी भी जो है वो डेबिलिटेड प्लैनेट का स्टोन जो है वो नहीं पहनना चाहिए। हमेशा जो है वो उसकी रेमेडीज़ जो है वो करनी चाहिए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है ऋचा शर्मा, मुंबई महाराष्ट्र से। इन्होंने पूछा है व्हाट इफ़ द असेंडेंट लॉर्ड is debilitated and sitting in 6th house, what will be the result। कह रहे हैं कि अगर हमारा असेंडेंट लॉर्ड जो है वो डेबिलेटेड है और साथ ही साथ जो है वो 6th हाउस में भी बैठा हुआ है, तो हमें क्या करना चाहिए? रेमेडीज़ करनी चाहिए, या स्टोन पहनना चाहिए, या मंत्र जाप करना चाहिए, या कुछ जो है वो दान करना चाहिए? देखो, असेंडेंट लॉर्ड अगर आपके बर्थ चार्ट में जो है वो 6th हाउस में, 8th में है, 12th हाउस में, क्योंकि ये मैलेफिक हाउसेस जो है वो माने जाते हैं। फर्स्ट हाउस जो है वो आपका फिजिक है, बॉडी है, पर्सनैलिटी है, आपके थॉट्स हैं। इससे देखा जाता है फर्स्ट हाउस से कि आपका जो है वो कैरेक्टर, आपका जो है वो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, असेंडेंट का लॉर्ड अगर 6th हाउस में बैठ जाता है तो आपकी हेल्थ में इश्यूज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं रहती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन आपके फर्स्ट हाउस के लॉर्ड की दशा, अंतरदशा जो है वो चलनी चाहिए, तभी आपको जो है वो रिजल्ट मिलेगा ज़्यादा। अगर किसी बेनिफिक प्लैनेट की दशा जो है वो चल रही है तो आपको रिजल्ट जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, मैलेफिक। ठीक है। अगर असेंडेंट लॉर्ड की जो है वो दशा चलती है तो फिर आपके हेल्थ में जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं। आपको उनका स्टोन नहीं पहनना चाहिए, आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए। जो भी प्लैनेट, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो भी प्लैनेट होगा उसकी जो है वो रेमेडीज़ करनी चाहिए। अगर आप अपना बर्थ चार्ट देखेंगे, अगर मंगल है तो मंगल की रेमेडीज़ करिए, अगर जो है वो शनिदेव है तो शनिदेव की रेमेडीज़ करिए, अगर बृहस्पति है तो बृहस्पति की रेमेडीज़ जो है वो करनी चाहिए, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, आपका ऑरा अच्छा रहे, पॉजिटिविटी आपको जो है वो देखने को मिले, नेगेटिव इफेक्ट्स जो है वो नहीं देखने को मिले आपको 6th हाउस से। तो कभी भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 6 में बैठे तो हमेशा हेल्थ इश्यूज दे देता है, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी, टेंशंस, ये जो है वो दे देता है जब भी फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो 6th हाउस में जो है वो बैठता है। रेमेडीज़ में आपको जो है वो बता देता, लेकिन आपने सिर्फ ये क्वेश्चन पूछा है और क्या रेमेडीज़ करनी चाहिए, इसके लिए मेरे को आपका जो है वो बर्थ चार्ट जो है वो एनालिसिस जो है वो करना ज़रूरी है। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, सोनिया गुप्ता का है, ये दिल्ली से हैं। पूछते हैं इफ़ 7th हाउस लॉर्ड इज कंबर्स्ड एंड सीटिंग इन 12th हाउस एंड ऑल्सो 10th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न इन 7th हाउस, व्हाट विल बी द रिजल्ट। कह रहे हैं कि अगर 7वां घर का मालिक जो है वो अस्त होके बैठा हुआ है 12th हाउस में, 12वें घर में, और साथ ही साथ शनि देव जो है वो 10वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि 10वीं दृष्टि से 7th हाउस को जो है वो देख रहे हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा।
देखो 7th हाउस जो है वो आपका मैरिज है, 7th हाउस जो है आपका पार्टनरशिप है, 7th हाउस जो है वो मासिस है, 7th हाउस जो है वो आपका फेम है। जब भी 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में बैठ जाएगा तो मैरिज या पार्टनरशिप में इश्यूज जो है वो देखने को मिलते हैं। अगर साथ ही साथ जो है वो 10वीं दृष्टि जो है वो शनिदेव की भी पड़ रही है, तो अगर आपका चार्ट जो है वो वीक है, जैसे कि मैं देख ही रहा हूँ 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो 12th हाउस में बैठ गया है, शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो है वो पड़ रही है 7th हाउस के ऊपर, तो जाहिर सी बात है आपका 7th हाउस जो है वो वीक है, अच्छी पोजीशन पे नहीं बैठा हुआ है। अस्त हो जाना, 12वें घर में बैठ जाना, शनिदेव की दृष्टि पड़ जाना, तो 7th हाउस को जो है वो वीक कर देता है, मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देता है, पार्टनरशिप को जो है वो डिस्टर्ब कर देता है। इंसान अगर बिजनेस करता है पार्टनरशिप में, वो सक्सेस नहीं होता है, वो कामयाब नहीं होता है, डिफ़िकल्टीज़ प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिलती हैं और पार्टनरशिप जो है वो टूट जाती है। कई बार मैरिज भी जो है वो टूट जाती है। मैरिज की बात करें तो अगर दूसरा पार्टनर जो है वो उसका चार्ट जो है वो अगर 7th हाउस जो है वो स्ट्रांग हुआ तो मैरिज जो है वो बच जाएगी। अगर आपका 7th हाउस वीक है, उस लड़का या लड़की का भी 7th हाउस जो है वो वीक होगा, तो मैरिज जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, सेकंड मैरिज के योगा जो है वो बन जाएंगे। अगर आपके बर्थ चार्ट में जो है वो शुक्र जो है वो भी 12th हाउस में बैठे हैं और कंबस्ट हो रखे हैं, तो मैरिज लाइफ जो है वो आपका डिस्टर्ब होना जो है वो तय है। साथ ही साथ हमें ये भी देखना पड़ता है कि D9 चार्ट में जो है वो प्लैनेट कहाँ बैठे हुए हैं, किस पोजीशन पे बैठे हुए हैं, भाव चलित चार्ट में जो है वो किस पोजीशन पे जो है वो बैठे हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो है वो लगन चार्ट की मैं जो है वो बात करता हूँ, आपके बर्थ चार्ट की बात करता हूँ। तो बर्थ चार्ट के हिसाब से जो है वो आपका 7th हाउस जो है वो वीक बताता है और साथ ही साथ सेकेंड मैरिज के योगा भी जो है वो बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे 3 जिन्होंने जो है वो मेरे को मेल किया था, उसके आंसर जो है वो हमने बखूबी दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका भी जो है वो क्वेश्चंस के आंसर दिए जाएं तो आप हमें जो है वो मेल कर सकते हैं astrostarlife12@gmail.com, ताकि हम जो है वो आपके क्वेश्चंस लें और उसके आंसर जो है वो बखूबी आपको जो है वो दें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि दूसरे भी जो है वो इसका फ़ायदा ले पाएँ। थैंक यू, बाय बाय।